ओम शांति। आज बाप दादा के 23 दिसंबर 1994 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई हैं। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियां अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। बहुत सुंदर बाबा व्याख्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण माना माया जीत, और माया जीत होने के लिए सर्व शक्तियाँ चाहिए। सर्व शक्तियों के साथ साथ सर्व शस्त्र चाहिए। यानी बाबा ने ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इसके लिए अलग अलग करके बताया है कि ब्राह्मण का स्वरूप क्या है, उसके पास क्या पावर्स है, फरिश्ता स्वरूप बनने से हमें क्या पावर मिलती है, और फिर देवता स्वरूप हमने यहीं बनना है, वहाँ जाके तो प्रारब्ध भोगनी है। तो ब्राह्मण को बाबा ने सबसे श्रेष्ठ रखा, क्योंकि शक्ति से विजय होती है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस, अचल, अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी, कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण, ये बाबा ने क्षत्रियों की बात की। ब्राह्मण और क्षत्रिय बाबा ने लिंक किया है कि ब्राह्मण ही किसी न किसी शक्ति में कमज़ोर होगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। अपनी कमी के कारण वो क्षत्रिय हो जाएगा, वो योद्धा बन गया। तो जो ब्राह्मण है वो सदा विजयी, क्योंकि सर्व शक्तियाँ उसके पास। जो ब्राह्मण में पूरा फेल हो जाता है, उसको भी बाबा कुछ ना कुछ सेकंड ग्रेड रख देते हैं, वो क्षत्रिय कहलाता है। इसलिए बाबा कहता है क्षत्रियों का राज वास्तव में पूरा स्वर्ग भी नहीं है।
ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी ऐसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन? कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान हैं व अंतर है। बोल और कर्म समान हैं व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बार समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया हैं मेरे पास, शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे, क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। देखो, क्योंकि जो फरिश्ता बनेगा वो पहले वर्ष में आएगा। क्षत्रिय तो आता ही आधा युग बीतने के, एक पूरा युग बीतने के बाद है। तो फरिश्ता नहीं बनेगा क्षत्रिय। बाबा, हम ब्राह्मणों का जो स्वरूप है उसको बाबा ने कितना स्पष्ट रूप से बतलाया है। हार जीत हार जीत हार जीत है, तो वो फरिश्ता नहीं बनेगा। फरिश्ता उसको यहाँ भी बनने में तकलीफ होगी। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है? सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती।
माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती? चाहते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये क्या है, कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो फिर से ये पाठ पहला याद करो, मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो ये आप स्पष्ट करेंगे फरिश्ता स्वरूप जो बाबा ने अभी कहा। देखिए, पहले बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप कहा तो बहुत स्पष्ट करके बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, कभी अचल कभी हलचल, कभी हार कभी जीत। तो बाबा कहता है ये ब्राह्मण की स्टेज नहीं है। ब्राह्मण को तो सदा जीतना ही है ना। तो जो सदा ब्राह्मण स्वरूप में रहता है उसकी खास निशानी है सर्वशक्तियाँ। ब्राह्मण को सर्वशक्तिवान परमात्मा सर्वशक्तियाँ देता है। अब देखिए, ना तो देवताओं को सर्वशक्ति, उनकी क्वालिफिकेशन में शक्ति नाम ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न उसमें है ही नहीं। अर्थात ना कलयुगी लोग सर्वशक्ति संपन्न हैं। तो इसलिए ब्राह्मण मीन्स सर्वशक्तिवान की संतान बने। ब्रह्मा जैसे सर्वशक्तियाँ धारण की तो सरस्वती ने की, तो आपको भी सर्वशक्ति संपन्न बनाया। अब उस ब्राह्मण तो हम बन गए, सर्वशक्तियों के अधिकारी भी बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान भी बन गए। प्रैक्टिकल में अगर फिर हम कोई शक्तियाँ कम है इसीलिए हम अधीन बन जाते हैं, सदा अधिकारी नहीं रहते। कमज़ोरी जो है अधीन बनाती है। तब बाबा ने कहा कि पहले तो ये चेक करो ब्राह्मण हो, क्योंकि आगे फरिश्ता की बात आ रही है। तो क्षत्रिय कभी फरिश्ता नहीं बनेगा, कोशिश भी करेगा नहीं बनेगा, क्योंकि तो एक युग के बाद उसका पार्ट आना है। तो हार खाने वाले ब्राह्मण को क्षत्रिय कहा जाता है। जीत पहनने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण है। तो कनेक्शन सतयुग की आदि का संगम के अंत पर है। इसलिए वो तो त्रेता में आते हैं जाके, वो फरिश्ता कैसे बनेंगे। वो तो देवता जो सतयुग वाले हैं वो जब नीचे आएंगे तब उनका पाठ शुरू होगा। देवता भी त्रेता में आएंगे। एक बात तो हो गई। अब आगे फरिश्ता। तो बाबा कहता है फरिश्ता का सीधा मतलब है डबल लाइट। आत्मा तो लाइट स्वरूप है ही, लेकिन आत्मा के ऊपर अगर कोई बोझ है, सोच है, कुछ ख्याल है, कोई चिंता है, तो उड़ नहीं सकती। तब बाबा ने कहा ये भी चेक करो कि हम फरिश्ता कितना समय रहते हैं, क्योंकि फरिश्ता का काम है डबल लाइट बनना और उड़ना। और उसके लिए बाबा ने ये कहा नहीं फरिश्ता बन सकते तो चेक करो पहला लेसन, मैं कौन।
क्योंकि मैं कौन, मैंने आत्मा उड़ेगी। आत्मा भी साधारण नहीं, आत्मा में तो विकार भी होते हैं। आत्मा में मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं देव आत्मा, मैं ईश्वरी संतान, इस तरह की अपनी क्वालिफिकेशन में रहेंगे तो फरिश्ता बने। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो, इतनी रिजल्ट ज़रूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। ऐसा भी कह देते हैं ना, मैं तो हल्का हूँ, लेकिन दूसरों को भी हल्कापन फील होना चाहिए ना। आप समझते हैं मैं हल्का हूँ, वो समझते हैं ये भारी है, तो फिर पसंद तो नहीं आएंगे ना। तो बाबा ने कहा आपका स्वभाव, संस्कार सबको पसंद आना चाहिए, सबके प्यारे लगने चाहिए। इतनी गहरी बात है। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। हाँ, कि अगर नहीं पहचानते तो अपनी शक्ति से उनको दिखाओ, अपनी अथॉरिटी का परिचय दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए ना? कि अभी भी हैं? न्यारे और प्यारे हैं। प्यारे हैं, लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता है। लेकिन ये देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं
परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। इससे पता लग जाता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। लौकिक से परिस्थिति किनारे के बजाय लौकिक से किनारे की बजाय उनका सहारा अनुभव कराती है। वो आएंगे, आपकी मदद करने लग जाएंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो कनेक्शन उनसे या तो वो आएंगे ना, वरना तो परिस्थिति में उनसे और ही किनारा होना चाहिए कि अब हमारा साहब इनसे नहीं रहा। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, मामा, बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? हाँ। तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं। यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आता है? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है, देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वह देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, श्रेय संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना। मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है कि अपनी जो विशेषता होती है उसको ही देख करके समझने लग जाते हैं कि मैं तो आ गया ना। ये भूल गए कि विशेषता देने वाला भी भगवान है। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान पर, खास तौर पे ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को अपना अपना देह अभिमान रहता है। आप देखेंगे नशे में झूमते हुए चल रहे हैं, आप समझेंगे ईश्वरी नशे में झूमते हुए चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने अस्तित्व, मैंपन का नशा ज़्यादा रहता है। तो बाबा कहता है इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म को त्यागना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। हाँ, ठीक। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता वह विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार, बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो। करण करावनहार बाबा है। तो देखो
फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता तो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो, दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियाँ, फरिश्ता स्वरूप की डबल लाइट स्थिति, देवता स्वरूप की दातापन की निशानी दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सद्गुरु सदा याद रहते, ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है, या कोई और आने वाले हैं, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। वो फरिश्ते कौन? फलक से कहो हम ही थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। पक्का है ना, इसको कहते निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो या विजयी, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वह दूसरे बनेंगे। आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंश या सूर्यवंश में। चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, या कभी कभी हो गए तो हर्जा नहीं। सब कौन हो? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण हो, या थोड़े थोड़े कच्चे। तो बाबा कहते हैं अभी जो पत्र आए खुशखबरी का आए, माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी ना हो। बाप तो कहते स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं ऐसे पक्के हो, शक्तियाँ महापक्की हो। अच्छा, बाबा कहते हैं बैकबोन बनना अच्छा है। पांडवों को बाबा कहते हैं जल्दी करो, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। तो ये बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत ही बारीकी से ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, ये तीन स्थितियां बाबा ने क्लियर की हैं, बहुत स्पष्ट रूप से, दर्पण के रूप से। ओम शांति।